अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल सब दोस्तों को। आज का जो हमारा व्लॉग है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि टीआरसी कार्ड क्या होता है। यूरोप का टीआरसी कार्ड, शेंजन कंट्रीज़ का टीआरसी कार्ड, आप ऑस्ट्रिया कर लें, आप फ्रांस कर लें, जर्मनी कर लें, बेल्जियम कर लें, पोलैंड कर लें, नॉर्वे, डेनमार्क, इन कंट्रीज़ का टीआरसी कार्ड हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, या अज़रबैजान इसका टीआरसी कार्ड हमें किस तरह मिलता है। तो काफ़ी दोस्त, स्पेशली यूपी से दोस्त जो हमारे इंडियन सब्सक्राइबर हैं, वो इस किस्म के क्वेश्चंस करते हैं। तो आज का व्लॉग स्पेशली टीआरसी कार्ड पे मैंने बनाया है कि आप टीआरसी कार्ड किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। जो दोस्त चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो टाइमली आप सब तक पहुंच सके। तो चलते हैं, व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। टीआरसी का मतलब होता है टेम्पोरेरी रेजिडेंस कार्ड। जब भी आप किसी कंट्री में, स्पेशली जब आप यूरोप के किसी कंट्री में आते हैं, इटली हो गया, स्टडी वीज़े पे आप आ गए हैं, या आप नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन में आ गए हैं, स्टडी वीज़े पे आ गए हैं, या यूरोप के किसी भी कंट्री में, ऑस्ट्रिया हो गया, फ्रांस, बेल्जियम, किसी भी कंट्री में अगर आप स्टडी वीज़े पे आए हैं, तो आपको यहाँ पे आके रेजिडेंस लेना पड़ती है, रेजिडेंस को रजिस्टर करवाना पड़ता है। ठीक है, आप कोई भी प्राइवेट रेजिडेंस बुक करते हैं, आप एयरबीएनबी पे बुक करते हैं, आप booking.com पे बुक करते हैं कि जी मैं ऑस्ट्रिया में आ रहा हूँ, इस डेट को मैंने यहाँ पे आना है। तो यहाँ पे आप जब भी कोई जो है ना वो रेजिडेंस बुक करते हैं रहने के लिए, तो आपको वहाँ पे अपना जो एड्रेस होता है वो रजिस्टर करवाना पड़ता है। सपोज़ कि आप ऑस्ट्रिया आ गए हैं, तो आप ऑस्ट्रिया की टीआरसी किस तरह अप्लाई करेंगे। आप ऑस्ट्रिया आए हैं किसी वर्क वीज़े पे, फ़र्ज़ कर लें कि आप सीजनल वीज़े पे यहाँ पे आ गए हैं ऑस्ट्रिया के अंदर। तो जब यहाँ पे आप आते हैं तो आप किसी टाउन में जाते हैं, किसी सिटी में जाके कोई फ्लैट वगैरह जो है ना वो आप रेंट पे लेते हैं। 1 महीने के रेंट पे लेते हैं, 2 महीने के, 10 महीने के रेंट पे लेते हैं। जब तक आपका वीज़ा है उतने महीने के रेंट पे आप एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उस लैंड ऑनर से, उस जो है ना वो मालिक के मकान से आप एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट को आप फिर जो लोकल कम्युनिटी होती है ना, जो हमारे इंडिया में आप म्यूनिसिपैलिटी आप कर लें, या पाकिस्तान में म्यूनिसिपैलिटी हो गई, या आप कोई पुलिस स्टेशन हो गया, उसमें जाके आप अपने आप की रेजिडेंस शो करते हैं, रजिस्टर करवाते हैं कि जी मैं यहाँ पे आके रहने लगा हूँ, ये मकान मैंने रेंट पे लिया है। तो आपको एक डॉक्यूमेंट देता है। ठीक है, उस डॉक्यूमेंट्स को जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। वो आपकी रेजिडेंस, आपके रहने के लिए वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ना वो चीज़ होती है, आपने उसको गुम नहीं करना। आप यहाँ पे आ गए हैं, उस रेजिडेंस पे आप रहने लग गए हैं, आपने वो डॉक्यूमेंट्स ले लिया, एक चीज़। दूसरा क्या किया है कि आपने यहाँ पे आके जितने महीने का आपका वर्क वीज़ा है, सीजनल वीज़ा जो होता है वो मोस्टली 8 महीने का होता है, मैक्सिमम 10 महीने का हो जाता है। ठीक है, तो 10 महीने की, और अगर आप 3 साल के वर्क वीज़े पे आए हैं तो 3 साल की आपको हेल्थ इंश्योरेंस करवानी पड़ती है। उस हेल्थ इंश्योरेंस का एक सर्टिफिकेट, एक कार्ड आपको मिलता है। ये दूसरी चीज़ होगी। पहले होगी आपका कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे आप रह रहे हैं वो जगह, उसका कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरी आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, उसका कार्ड। ये 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ हो गई कि आप अगर स्टडी वीज़ा पे आए हैं तो आपने यूनिवर्सिटी की जो फीस सबमिट करवाई है उसकी रसीद, कि आपने 5,000 यूरो, 10,000 यूरो, 2,000 यूरो जो फीस सबमिट करवाई है उसकी रसीद आपके पास होगी। ये तीसरा डॉक्यूमेंट हो गया। यूनिवर्सिटी की तरफ से एक आपको स्टूडेंट कार्ड इशू होता है, ये चौथा डॉक्यूमेंट हो गया। उसके अलावा आपको यूनिवर्सिटी ने जो ऑफर लेटर दिया था, जो कैश दिया था, जो कि आप हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो लेटर इशू होता है, कंफर्मेशन लेटर इशू होता है, रजिस्ट्रेशन लेटर इशू होता है, वो 5वां डॉक्यूमेंट्स हो गया। ये 5 डॉक्यूमेंट्स आप लेके आप फॉरेन ऑफिस में जाते हैं। फॉरेन ऑफिस में जाने से पहले आप
TRC की जो नॉर्मल हर कंट्री की डिफरेंट होती है, आप ऑस्ट्रिया की कर लें या नॉर्वे की, जो है ना वो 15 जो है ना वो ज़्लोटी नॉर्वे की है, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया की ये भी 20 यूरो तक 12 यूरो तक, इतनी मैं कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन अमूमन एवरेज जो है ना वो 20 के करीब इतनी होती है। ये फॉरेन ऑफिस की फ़ीस आपने सबमिट करवाने के बाद आप अपॉइंटमेंट लेते हैं। अब क्या होता है कि जब आप TRC अप्लाई करते हैं ना, सपोज कि आप नॉर्वे के अंदर हैं या आप पोलैंड के अंदर हैं, तो आपने जब TRC अप्लाई करनी है तो आपको TRC अप्लाई करने में और इस प्रोसेस में कम से कम 6 से 8 महीने लग जाते हैं। पोलैंड में आपको 6 से 8 महीने लगते हैं, लेकिन अगर आप ऑस्ट्रिया में हैं या आप बेल्जियम में हैं तो यहाँ पे आपको 3 से 4 महीने अमूमन लग जाते हैं। लेकिन जो आप कर लें कि फॉरेन ऑफिस का जो टाइम है ना वो आपको मिनिमम 3 महीने का टाइम देते हैं, मिनिमम 3 महीने का, कि 3 महीने के अंदर अंदर हम आपका जो TRC है जो प्रोसेस वो कंप्लीट कर लेंगे, आपको TRC कार्ड दे देते हैं। लेकिन इतने लगते नहीं होते, आपको कम से कम भी आप कर लें 6 से 7 महीने ज़रूर आपको लग जाते हैं इस प्रोसेस में। तो ये सारी चीज़ें जब आप अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, अपने TRC कार्ड अप्लाई कर देते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है ना वो आपको 6 से 8 महीने के अंदर अंदर आपको TRC कार्ड मिल जाता है। अब TRC कार्ड क्या होता है? TRC कार्ड एक किस्म का आपका वीज़ा होता है कि आप यूरोप के हर कंट्री में बगैर किसी वीज़ा के जा सकते हैं। ये TRC की वर्थ है। आप कर लें कि अगर आप ये समझ लें कि आप जो है ना वो यूरोप में इंटर हुए हैं, सपोज कि आप जैसे ही यूरोप में इंटर होते हैं तो यूरोप का पहला कंट्री अगर आप आए तुर्की की तरफ से तो पहला कंट्री रोमानिया है। तो रोमानिया में इंटर होते हैं तो आप रोमानिया के दाएं साइड पर जितने भी आप बल्कन कंट्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये स्लोवेकिया आप कर लें, एस्टोनिया कर रहे हैं, ठीक है, जितने भी कंट्रीज़ हैं आप इन कंट्रीज़ में किसी भी कंट्री में अगर आप नीचे कर लें तो स्विट्ज़रलैंड कर लें, ठीक है, आप इटली कर लें, इसके अलावा आप ग्रीक कर लें, जितने भी कंट्री हैं। उसके बाद आप ऊपर वाले साइड पर अगर आप जर्मनी चले जाएं, लग्जमबर्ग में चले जाएं, बेल्जियम में चले जाएं, फ्रांस में चले जाएं, या और आगे निकलना चाहें तो वहाँ पे स्पेन चले जाएं, पुर्तगाल चले जाएं, किसी भी कंट्री में आप बगैर वीज़े के आप इंटर हो सकते हैं, आप जा सकते हैं अगर आपके पास TRC कार्ड है। तो TRC कार्ड की इम्पोर्टेंस मैंने आपको बताई है कि आप जब TRC कार्ड जैसे ही आप किसी भी कंट्री में इंटर होते हैं, यूरोप के किसी कंट्री में इंटर होते हैं, चाहे आप वर्क वीज़े पे इंटर हो रहे हैं, सीजनल वर्क वीज़े पे इंटर हो रहे हैं या आप स्टडी वीज़े पे इंटर हो रहे हैं, तो सबसे पहले जो काम आपने करना है ना वो आपने TRC लेनी है वहाँ की। आपको TRC जितनी जल्दी मिल जाएगी उतनी जल्दी आप यूरोप के किसी कंट्री में भी मूव कर सकते हैं, किसी कंट्री में भी जा सकते हैं आप। लेकिन एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि फ़र्ज़ कर लें कि आपको TRC मिली है ऑस्ट्रिया की, ठीक है, ऑस्ट्रिया की TRC आपको मिल गई है, तो आप किसी दूसरे कंट्री में चले गए हैं। अब आपको वो TRC दूसरे कंट्री में जाने की परमिशन तो देती है, लेकिन दूसरे कंट्री में काम करने की परमिशन नहीं देती। कि ऑस्ट्रिया की TRC आपके पास है या हॉलैंड की या पोलैंड की आपके पास TRC है और आप जर्मनी चले गए और वहाँ पे जाके आप रह रहे हैं, आप रह तो सकते हैं लेकिन वहाँ पे आप काम नहीं कर सकते। अगर आपने वहाँ पे काम करना है तो आपको फिर जर्मनी की TRC बनानी पड़ेगी। अगर आपने स्पेन चले गए हैं, ठीक है, TRC पे, तो स्पेन आप जा सकते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं, 1 महीना रहे, 2 महीने रहे, 10 महीने रहे, ठीक है, लेकिन आप वहाँ पे काम नहीं कर सकते। अगर आप वहाँ पे काम करना चाहते हैं तो आपको फिर स्पेन की या जर्मनी की, जिधर आप रहना चाहते हैं, उसकी TRC बनवानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे काम करने के लिए उस कंट्री की TRC बनवाना ज़रूरी होता है। अगर वहाँ पे आप काम करेंगे तो वो इलीगल होगा। लेकिन बहुत से लोग हैं जो वहाँ पे काम करते हैं, इलीगल काम करते हैं, कम वेजिस पे काम करते हैं, तो वो जो है ना वो इलीगल है। तो ये था हमारा एक छोटा सा व्लॉग जो मैंने बड़े अच्छे तरीके से आपको बता दिए हैं। तो ये तमाम कंट्री का जो प्रोसेस होता है TRC बनवाने का, ये सेम होता है, ठीक है। आप यूरोप के किसी कंट्री में भी हैं, यही प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा वहाँ पे और अपनी TRC बनवानी होगी। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्तों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। दोस्तों से शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।